का दिन देश के लिए ऐतिहासिक दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। निरंतर 4,399 दिन निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में आज उन्होंने अपना दिन समय पूरा किया है। माननीय मोदी जी ने 12 वर्षों में संकल्प, सेवा, सुशासन को एक नई दिशा देने का काम किया है और जनता के बीच आत्मनिर्भरता की ओर देश को ले जाने का एक बड़ा उद्देश्य पूरा किया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों कार्यकाल को यदि मिला दिया जाए तो 25 साल लगातार, ये अपने आप में अद्भुत कीर्तिमान है कि 25 साल तक बिना रुके, बिना पराजित हुए 2000 से 2026 की यात्रा पूरी कर चुके हैं। 9,113 दिन के कार्यकाल में उन्होंने अपने जीवन का क्षण क्षण पूरे राष्ट्र के लिए समर्पित किया। प्रतिबद्धता और देश को एक नई कार्य संस्कृति देने वाले प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी को निश्चित रूप से हम और आप सब जानते हैं। उनकी उपलब्धि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रही है। देश को एक नई दिशा देने के लिए 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, जब गरीबों के लिए 80 करोड़ लोगों के लिए राशन की व्यवस्था करने का काम, 45 करोड़ से ज्यादा बैंक में खाते खोले गए, 11 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए गैस के सिलेंडर दिए गए, 4 करोड़ से ज्यादा मकान का निर्माण हुआ, 12 करोड़ लोगों को शुद्ध पेयजल पानी पीने की व्यवस्था की। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, आर्थिक ताकत बनाने का काम 10वें नंबर से चौथे नंबर पे लाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। बहुत सारे विषय जिसको मैं बताना चाहता हूं कि लगातार उनके देश के स्वाभिमान, देश की इज्जत को बढ़ाने का काम किया। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं जिनको दुनिया के लोग अब एक विश्व के नेता के रूप में देख रहे हैं। तो आज के इस अवसर पे जब उनके कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की ओर से, अपनी ओर से शुभकामना देता हूं कि जो एक दिन का बिना छुट्टी लिए जो लगातार इतनी लंबी अवधि तक काम किए हैं, आगे और ऊर्जा के साथ देश की सेवा करें। हम सबकी शुभकामना माननीय मोदी जी के साथ। सर, लेकिन विपक्ष इन कार्यकाल को जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण बता रहा है और जो कंपैरिजन नेहरू जी के साथ होती है उसको जुनूनी सोच क्या है? देखिए, तुलना नीतिगत विषय के लिए यदि कहा जाए और अब जब समीक्षा होती है 1947 के बाद से और 2014 के बाद के कार्यकाल को, नेहरू जी के कार्यकाल और मोदी जी के कार्यकाल, तो तुलना जब होती है तो नीतिगत विषयों में तुलना होती है। कांग्रेस को ये शायद नहीं मालूम तो 370 की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जवाबदारी नहीं दी गई थी जम्मू कश्मीर के विलय का, बाकी राज्यों का विलय हो गया। अब उस विलय के अंतिम स्थिति में आजादी के इतने वर्षों बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की कल्पना को साकार करने का काम तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये इतना बड़ा काम जो देश आज देख रहा है। और उसके साथ ही साथ जब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की बात करेंगे और मोदी जी के कार्यकाल की बात करेंगे तो इस कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने जो माइलस्टोन तय किए हैं, आर्थिक रूप से जिस प्रकार भारत देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो ये यूएनओ में ले जाकर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को भटकाने की काम यदि किसी ने किया है तो नेहरू जी ने किया और उसको समाधान की ओर ले जाने का काम किया। आज देश में जितनी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, हेल्थ के क्षेत्र में हो या सुरक्षा के क्षेत्र में हो, जो भारत ने अपना मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है दुनिया के अंदर, तो ये तुलना तो लोग दुनिया कर रही है। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि तुलना कैसे हो रही है। तुलना इसलिए हो रही है कि मोदी जी की लकीर यदि बड़ी हो रही है तो बाकी लोगों को चिंता नहीं करना चाहिए।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।